अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मेरे चैनल का नाम है डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। तो गाइस, आपकी स्टोरीज़ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी स्टोरीज़ को अगर शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर, डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। बाकी गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो भी ऑडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो यहाँ पे बेल आइकन मौजूद है, वहाँ पे जाके आप ऑल सेलेक्ट कर लें। तो जब भी मैं अपलोड किया करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है या आज की जो भी स्टोरीज़ हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया है, एक मशहूर जगह है, एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉन्टेड जगह है जिसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। ये बेसिकली गुलबर्ग का इलाका है, ब्लॉक 17। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ़ जगह हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी जगहों के बारे में मैं ऑलरेडी ज़िक्र कर चुका हूँ या आपको स्टोरीज़ की सूरत में बता चुका हूँ। आज की जो स्टोरी है ये मिस तबस्सुम ने हमें भेजी है और ये शुरू के दिनों से ही हमारी सब्सक्राइबर हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ये जो वाक़या पेश आया था ये इनके ताया के साथ पेश आया था और ये 1973 का वाक़या है। इनके जो ताया थे, जाहिर सी बात है उनकी टीन एज थी, दोस्त यार थे, गैदरिंग थी। तो ये अक्सर ऐसा होता था कि शाम में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, अपने दोस्तों के साथ निकल जाया करते थे, घूमते फिरते थे, पार्टी करते थे। ख़ास तौर पे उस दौर में एक 9 से 12 का शो हुआ करता था जो लियाकताबाद में एक सिनेमा मौजूद था, वहाँ पे होता था। अक्सर ऐसा होता, ये अपने दोस्तों के साथ उस सिनेमा जाते, वहाँ पे मूवी देखते और वहाँ से एक बहुत मशहूर ज़माना बस है W11, वो बस पकड़ते और बस पकड़ने के बाद सीधे वाटर पंप उतरते, वहाँ से पैदल चलते चलते अपने घर आ जाते। तो ऐसी ही एक रात थी और 1973 या 74 का टाइम था। ये मूवी देख के अपने दोस्तों के साथ निकले। एक एक करके जो भी इनके दोस्त थे अपनी अपनी जगहों पे या अपने स्टॉप्स पे उतरते चले गए या जाते चले गए। जब वाटर पंप आया तो ये अकेले बस में मौजूद थे और ये वाटर पंप पे उतर गए। वहाँ से इनके जो घर का रास्ता था वो तकरीबन 12 से 15 मिनट का पैदल का रास्ता था। अब क्योंकि बस तो अंदर जाती नहीं थी, ना अब जाती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए ये जो एक मशहूर जगह है रेहाना पैलेस, इस पैलेस के सामने पहुँचे। अब ये जो रेहाना पैलेस है, बेसिकली यहाँ पे शादियाँ हुआ करती थी गए वक्तों में और अब तो ये बैंक्वेट में कन्वर्ट हो चुका है। खैर, जब ये उस रेहाना पैलेस के साथ गली में मुड़े, यानी अंदर की तरफ आना शुरू किया, तो ये जो एरिया था ये शुरू में भी सुनसान वीरान हुआ करता था और आगे जाके मस्जिद के साइड वाला जो एरिया था, ख़ास तौर पे जहाँ पे लेडीज़ पार्क मौजूद है, वो तो बहुत ज़्यादा ही सुनसान था, वीरान था। खैर, इनके ताया जब रेहाना पैलेस से लेफ़्ट साइड पे मुड़े तो सामने ही उस पैलेस की सीढ़ियाँ मौजूद थीं और इनको ऐसा लगने लगा कि ये जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसने अपना हेड डाउन किया हुआ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है। यानी कि कोई बैठा हुआ था, उसके पाँव जो थे उन पाँव के दरमियान में उसका सर मौजूद था। खैर, आमतौर पे यही इम्प्रेशन आता है कि हो सकता है कोई वेटर हो, कोई चौकीदार हो या कोई स्टाफ मेंबर हो जो वहाँ पे बैठा हुआ हो। लिहाजा इन्होंने इग्नोर किया। बस इनको पता था कि कोई बैठा हुआ है जिसका सर नीचे की तरफ है और उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। अब ये उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे ये आगे जा रहे थे या मज़ीद बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इनको महसूस हो रहा था कि शायद वो जो शख्स था या जो भी आदमी था जिसने चादर ओढ़ी हुई थी, जिसने अपना हेड डाउन किया हुआ था, वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू हुआ है। अब ये समझे, हो सकता है कोई काम हो, किसी वजह से नीचे आ रहा हो।
ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी धुन में गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो जो आदमी था आहिस्ता आहिस्ता करके वो इनके पीछे चलना शुरू हुआ। पुराना दौर था, इतनी आबादी नहीं थी, इतने ज़्यादा मकान मौजूद नहीं थे, तो ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे। खाली प्लॉट्स भी रास्ते में आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो आदमी था वो मुसलसल इनको फॉलो कर रहा था। आगे जाके इनको अल्टीमेटली मस्जिद गौसिया जो है उस वाली गली में जाना था, यानी कि जो लेडीज़ पार्क वाली गली है वहाँ पे जाना था। वहीं पे ही इनका घर मौजूद था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं मस्जिद के करीब पहुँचा तो अब बाकायदा मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है या मुझे आवाज़ दे रहा है। शुरू में मैंने इग्नोर करने की कोशिश की क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो शरारत है या जो भी मेरा नाम ले रहा है वो शायद यही शख्स है जो मेरे पीछे चल रहा है। खैर कुछ देर तक ये इग्नोर करते रहे। उसके बाद जब इन्होंने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि वही शख्स जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो इनको मुसलसल फॉलो कर रहा है। वैसे ही उसके ऊपर एक चादर डली हुई है, ना उसकी शक्ल नज़र आ रही है ना उसकी जिसामत पता चल रही है। बस ऐसा लग रहा है कि कोई हेवला सा है या कोई इस तरह का बड़ा सा लंबा सा आदमी है जो इनको फॉलो कर रहा है। ये मज़ीद तेज़ चलने लगे क्योंकि इनका घर सिर्फ 4-5 मिनट के फासले पर रह गया था। उसके बाद दोबारा से किसी ने इनका नाम लेके इनको पुकारा। ये बताते हैं कि जब उसने दोबारा से पुकारा तो मैंने दोबारा से पलट के देखा, और जब मैंने इस बार पलट के देखा तो मैंने देखा कि वो जो चादर है वो नीचे गिरी हुई है। एक बाकायदा ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा सा आदमी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 6 से 7 फीट का आदमी है। उसका धड़ तो मौजूद है लेकिन उसका सर नज़र नहीं आ रहा। पहले मैं समझा कि शायद मेरा वहम है या मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ कदम चलने के बाद जब मैंने दोबारा से पलट के देखा तो मैंने देखा कि वाकई में मेरे पीछे एक सरकटा मौजूद है जो मुझे फॉलो कर रहा है। ना उसका सर मौजूद है, ना उसकी आंखें मौजूद हैं, ना उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा मौजूद है। बस उसका धड़ नज़र आ रहा है और उस धड़ की बुनियाद पे वो मेरे पीछे चल रहा है या मुझे फॉलो कर रहा है। अब अगर इसका सर मौजूद नहीं था तो ये जो आवाज़ आ रही थी, जो मेरा नाम पुकारा जा रहा था, वो कौन पुकार रहा था? मैं शदीद खौफ के आलम में था। मैं जितना तेज़ वहाँ से भाग सकता था मैंने भागना शुरू किया। जैसे तैसे गिरता पड़ता मस्जिद वाली गली में एंटर हुआ, और जब मैं मस्जिद वाली गली में एंटर हुआ तो मेरा जो घर था वो चंद कदम के फासले पे था। खैर घर के सामने पहुँच के मैंने ज़ोर ज़ोर से गेट को पीटना शुरू किया, और इत्तफाक से जो मेरी मदर थी वो ऊपर ही खड़ी हुई थी या वो जाग रही थी। जब उन्होंने मुझे इस तरह भागते हुए देखा या गेट को पीटते हुए देखा तो वो जल्दी से नीचे आईं, और जैसे ही वो नीचे आईं उन्होंने गेट खोला तो मैं अंदर गिर के बेहोश हो गया। इसी दौरानिए में मेरी मदर बताती हैं कि जब इन्होंने बाहर झांका तो इन्होंने भी यही देखा कि एक सरकटा गली के कोने पे खड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मुसलसल उसका जो रुख है वो हमारे घर की तरफ है। ये देखते ही मेरी मदर को अंदाज़ा हो गया कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से गेट बंद किया और जो भी कुरानी आयत दुआएं वगैरह उनको आती थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू की। मेरी मदर बताती हैं कि मैं पूरी रात बेहोश रहा, मेरी शदीद तबीयत ख़राब रही, मेरा बुखार मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था। जैसे तैसे करके मेरी मदर ने ये रात गुजारी, मुझ पर दम दुरूद करती रहीं, और सुबह जब हुई यानी फजर जब हो चुकी तो मेरे वालिद के हमरा, मेरे भाई के हमरा करीबी एक अस्पताल मौजूद था, मुझे वहाँ ले जाया गया। और जब मुझे वहाँ पे लेके गए तो 3-4 दिन तक मैं वहाँ पे एडमिट रहा। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरा टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके 1 हफ्ते में मेरी तबीयत स्टेबल हुई और मैं वापस घर आ गया। ये बताती है कि जो एरिया है या ये जो रेहाना पैलेस है या ये जो लेडीज़ पार्क है, इस एरिए में अक्सर लोगों ने उस ज़माने में ख़ास तौर पे एक सरकटे को विटनेस किया है, और लोग यही कहा करते हैं कि अक्सर रात में वहाँ पे 12 बजे के बाद सरकटा नज़र आता था जो लोगों को फॉलो करता था। उसके साथ साथ ये जो लेडीज़ पार्क वाली गली थी, यहाँ पे अक्सर लोग कहते थे कि एक औरत है जो दीवार पे बैठी हुई होती है, और ये जो दीवार है ये पेड़ों की आड़ में मौजूद है, और जब भी कोई इस गली से या इस लेडीज़ पार्क वाली गली से गुजरता है तो वो जो औरत है वो उसको आवाज़ देती है। ना सिर्फ आवाज़ देती है बल्कि कूदती है और उसके पीछे भागती है, उसको डराने की कोशिश किया करती है। इस गली के बारे में या इस इलाके के बारे में
या इधर जो कॉलेजेस मौजूद हैं या स्कूल्स मौजूद हैं उनके बारे में मुतअद्दिद वाक़यात हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। इसी तरह आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी उसी इलाके की स्टोरी है और उसी फैमिली की स्टोरी है। बस ये जो स्टोरी है वो इनके चाचा की स्टोरी है। इनके चाचा का नाम अब्दुल माजिद था। ये बताती हैं कि ये 80s का ज़िक्र है और 80s के दौर में इसी इलाके में बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं बने हुए थे, कुछ मकान बने हुए थे, कुछ खाली थे। तो इसी तरह जो हमारी दादी का घर था, हमारी दादी के घर के सामने एक घर मौजूद था जिसका सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, यानी कि उधर कोई ना रहा करता था, ना कोई आता था, ना किसी का पता था कि किसका घर है। और उसी के बराबर में खाली प्लॉट मौजूद था। शाम के टाइम में अब्दुल माजिद साहब और उनके जितने भी दोस्त थे वो जो खाली प्लॉट था वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। ऐसे ही एक शाम थी और हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा था। जितने भी गली के लड़के थे सारे के सारे क्रिकेट खेल रहे थे और इनके जो चाचा थे अब्दुल माजिद, उन्होंने एक शॉट मारा। और जो उन्होंने शॉट मारा तो उस शॉट के नतीजे में ये जो बॉल थी, ये बॉल उस मकान के अंदर चली गई जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसका सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ था। इसमें सालों से न कोई रहा करता था, न कोई आता था, न कोई मौजूद होता था। अब आमतौर पे जब भी इस घर में बॉल जाया करती थी तो गली के 2-4 लोग या 2-4 लड़के मिल के ऊपर जाते थे और बॉल को लेके आ जाते थे। लेकिन आज के दिन एक अजीब मामला हुआ कि जब ये बॉल फेंकी गई तो जितने भी लड़के थे उन सब ने ऊपर जाने से इनकार कर दिया और सब कहने लगे कि बॉल जिसने फेंकी है वही जाके लेके आएगा। अब इनके जो चाचा थे शुरू में वो डरे, जाहिर सी बात है वो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि ये जो घर था इसमें जगह जगह कचरा पड़ा हुआ था, सालों से यहाँ पे कोई नहीं आया था, झाड़ियाँ पड़ी हुई थी, गर्ज के एक गंदा सा माहौल था जो वहाँ पे मौजूद था और मुसलसल वहाँ पे बदबू आया करती थी। शुरू में ये कोशिश करने लगे कि इनके साथ कोई एक बंदा चला जाए, लेकिन जब इनके साथ कोई भी नहीं गया तो मजबूरन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनको खुद ही उस घर में जाना था। वहाँ से जाके 2nd फ्लोर से बॉल लेके आनी थी। अब ये जैसे तैसे डरते डराते घर के अंदर गए, यानी कि कूदे, और वहाँ कूदते ही इनको अंदाज़ा हो गया कि अजीब सी स्मेल है जो इनको आ रही है। चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है, झाड़ियाँ मौजूद हैं और अब इन स्टेयर्स से होते हुए इनको पहले फ्लोर पे जाना है, फिर दूसरे फ्लोर पे जाना है और वहाँ से बॉल लड़कों को दे के वापस आना है। ये किसी भी एक चैलेंज से कम नहीं था। बहरहाल क्योंकि बॉल इन्होंने फेंकी थी, शॉट इन्होंने मारा था, तो इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियों की तरफ बढ़े। अब जैसे ही इन्होंने सीढ़ियों पे बढ़ना शुरू किया या कदम रखना शुरू किए तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं सीढ़ियों की तरफ जाता या बढ़ता तो सीढ़ियाँ जहाँ पे ख़त्म होती हैं, यानी जहाँ पे टर्निंग होती है, तो वहाँ पे ऐसा लगता कोई खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है। अब मैं 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ता, जब मुझे यकीन हो जाता कि कोई ना कोई है जो देख रहा है या एकदम से पीछे हटा है, तो मैं वापस नीचे आ जाता। जब मैं वापस आने लगता तो लड़के बाहर से चीखना शुरू कर देते कि जाओ जाके बॉल लेके आओ। इसी तरह जैसे तैसे करके मैंने पहली सीढ़ियाँ ख़त्म की और मैं टर्निंग पे आ गया। जैसे ही मैं टर्निंग से ऊपर की स्टेज की तरफ जाने लगा तो वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं या जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे एकदम कोई पीछे हटा है। अब जब मैंने बाकायदा महसूस किया कि कोई था जो मुझे देख रहा था और जैसे ही मैं ऊपर बढ़ने लगा या मैंने ऊपर देखा तो वो पीछे हटाए, फिर दोबारा मुझे खौफ महसूस होने लगा। अब एक कन्फ्यूजन थी, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता था, मैं ऊपर जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो बाहर लड़के खड़े थे ये फोर्स कर रहे थे कि जाओ जाके बॉल लेके आओ, क्योंकि बॉल तुमने फेंकी है तो तुम्हें ही लानी होगी। खैर जैसे तैसे करता हुआ मैं पहले फ्लोर से 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ा। मुसलसल मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई है जो मुझे देख रहा है। ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा था कि कोई औरत है जो बार बार मुझे देखती है और पीछे हट जाती है। चारों तरफ पत्ते पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, एक अजीब सा माहौल है। बहरहाल जैसे तैसे मैं जब 2nd फ्लोर पे पहुंचा तो जो 2nd फ्लोर था वहाँ पे एक कमरा था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैंने गौर करना शुरू किया
तो वो जो बॉल थी वो उसी कमरे में, उसी दरवाजे के अंदर की तरफ पड़ी हुई थी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और जैसे जैसे मैं उस दरवाजे की तरफ जा रहा था या उस तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि जो दरवाज़ा खुला हुआ है, जहाँ पे बॉल पड़ी हुई है, यहाँ पे अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, कोई है जो अंदर मौजूद है। खैर, जब मुझे बाकायदा मूवमेंट महसूस होने लगी या आवाज़ आने लगी, तो मैं बढ़ते बढ़ते रुका और जैसे ही मैं रुका तो मैंने देखा कि शायद कोई जानवर है या हो सकता है शायद कोई गाय है जो अंदर मौजूद है, क्योंकि बाकायदा मुझे उसका धड़ नज़र आ रहा था और बैक साइड का हिस्सा नज़र आ रहा था। उसके 4 पाँव थे और वो नीचे जो कचरा वगैरह पड़ा था उस कचरे में मुंह मार रही थी। पहले तो मैं देख के हैरान हुआ, लेकिन फिर मुझे यकीन हो चला कि आमतौर पे चरवाहे वगैरह आते हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी की गाय यहाँ पे मौजूद हो या किसी ने जानबूझ के गाय अंदर छोड़ दी हो ताकि यहाँ से चोरी ना हो, ना किसी को शक हो। खैर, गाय देख के मेरा हौसला बढ़ा और मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि जब गाय यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब है डरने की कोई बात नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पे आता जाता रहता होगा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ पे वो गाय मौजूद थी और गाय से बचता बचाता बॉल के करीब पहुँचा। जब मैंने बॉल उठाई और वापस मुड़ने लगा तो एकदम से जो मेरा हाथ था वो हाथ उस गाय से टच हुआ, और जैसे ही मेरा हाथ उस गाय से टच हुआ या उस जानवर से टच हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा हाथ किसी आँख से या अंगारों से टकरा गया है। इस कदर गर्मी मुझे महसूस होने लगी कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरा हाथ किसी गाय से टकराया है या किसी आग में गया है। बहरहाल जल्दी से मैंने अपना हाथ पीछे किया और मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने सोचा कि पलट के देखता हूँ कि ये जो गाय थी, जब मेरा हाथ इसके जिस्म से लगा था तो इतना गर्म क्यों था, या फिर मुझे एहसास हो रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस गाय के अंदर। बहरहाल जैसे ही मैं पलटा और पलट के मैंने देखा तो वही जगह जहाँ से मैंने अभी बॉल उठाई थी, जहाँ पे एक गाय मौजूद थी, तो उसी जगह पे अब गाय मौजूद नहीं है, ना कोई जानवर मौजूद है, बल्कि एक औरत है जो खड़ी भी है। उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी भी है। उसकी स्किन को या उसके चेहरे को देख के लग रहा है कि उसका चेहरा जला हुआ है या झुलसा हुआ है। उसके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा काले हैं, गर्ज के उसका पूरा जिस्म बड़ा हैबतनाक है, खौफ में मुब्तला कर देने वाला है। वो जो औरत है वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने मुझे कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है वापस जाने की, थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ, मुझसे बातें करो। ये बताते हैं कि जैसे ही उस औरत ने कहा तो मैं जितना तेज़ हो सकता था सीढ़ियों की तरफ भागा, और जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ भागा तो मुझे महसूस होने लगा कि वो जो औरत थी या वो जो भी मखलूक थी वो बाकायदा हवा में फ्लोट करती हुई मेरे पीछे आई है। मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता नीचे आया, मैंने जंप मारी और बाहर कूद गया। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था या बाहर कूद रहा था, उस वक्त भी मुझे एहसास हो रहा था कि कोई औरत है जो फ्लोट करते हुए मेरे पीछे आई है या मुझे फॉलो कर रही है। और जैसे ही मैं बाहर कूदा, मैं नीचे गिरा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सारे के सारे मोहल्ले वाले, गली वाले, मेरे घर वाले मेरे करीब व जवार में जमा थे। मुझे शदीद बुखार हो रहा था, मेरी हालत गैर हुई थी। सबके सब लोग परेशान थे कि मुझे क्या हो गया है और मैंने ऐसा क्या देख लिया है। खैर, जब मैं होश में आया और सारे के सारे घर वालों को मैंने सारी सूरत हाल बताई या जो कुछ मैंने देखा था वो सब बताया, तो सब ने मुझ पर दम दुरूद किया और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जाके मेरी तबीयत बेहतर हुई। तो गाइस, ये जो इलाका था या ये जो इलाका है, आज भी इस इलाके में बहुत सारी किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं जो मौजूद हैं। और अगर आप में से कोई उस फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 17 में रहा है तो वो भी इन वाक़यात के बारे में जानता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने आज शेयर की हैं, ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सर्कल में शेयर करें और दुआ करें मेरी और मेरी फैमिली के लिए कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। हम सब के लिए दुआ करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली ऑडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।